प्रणाम। मेरा तात्कालिक कुंडलिनी जागरण ये एक पल भर भी नहीं था, ये एक दोपहर भर भी नहीं था, ये एक दिन भर भी बिल्कुल भी नहीं था। यह एक सप्ताह का जागरण था। तो अंत तक मेरे साथ रहें और हर दिन यह एक और रहस्य, एक और जागरण खोलता है। तो आप सभी के साथ इस जागृति के अनुभव को साझा करना एक खुशी और बहुत ही भावनात्मक क्षण है। इस जागृति प्रक्रिया के बारे में अच्छी बात यह है कि मेरा एक पारिवारिक मित्र है जो अब मेरे गुरु हैं, जो मुझे इस पूरे अनुभव से कदम दर कदम विस्तार से, बहुत विस्तार से और हर पल मार्गदर्शन कर रहे थे। मैं उसके बिना नहीं कर पाता। उनकी मदद, उनके मार्गदर्शन के लिए मैं वास्तव में बहुत आभारी हूँ। यह बताने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द बिल्कुल भी नहीं हैं। तो ये मेरे गुरु अनिल सागर को समर्पण है। एक दोपहर थी। मैं आराम से झपकी ले रहा था और तभी कुछ अजीब होने लगा। ये अजीब था। ये कितना शांत, शांतिपूर्ण दिन था। और मैंने अपने एक वीडियो में उल्लेख किया था जब मैंने कहा, ये तूफान से पहले की शांति है। मुझे अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। और मैं तत्काल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं नियमित रूप से ध्यान करने वाला नहीं था। मैं कोई क्रिया योग नहीं कर रहा था। मैं बचपन से ही योगी था। मैं हठ योग कर रहा था। लेकिन नियमित क्रिया योग, श्वास तकनीकें या ध्यान करना मेरी दिनचर्या में शामिल नहीं था। ये मेरी योजना में नहीं था। मैं एक व्यस्त महिला थी, व्यवसाय चला रही थी और 2 किशोर लड़कियों की मां थी। इसलिए मेरे पास उन गतिविधियों के लिए दिन में समय नहीं था। इसलिए यही वजह है कि यह अनुभव वाकई बहुत खूबसूरत है। अंत तक मेरे साथ बने रहें। एक देव दोपहर थी। मैं अपने पिछवाड़े में झपकी ले रहा था और अचानक मुझे अजीब महसूस होने लगा। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। और फिर धीरे धीरे ऐसा लगने लगा जैसे शरीर में करंट दौड़ रहा हो। ये पैर की उंगलियों से शुरू हुआ और मेरे पैरों से, मेरी रीढ़ से और मेरे सिर से ऊपर जा रहा था। और फिर धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि बिजली की धारा आग में बदल रही थी। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। मेरे पैर जल रहे थे। फिर मेरी पीठ के निचले हिस्से में जलन होने लगी। फिर धीरे धीरे आग ऊपर उठ रही थी और मेरी रीढ़ की हड्डी तक तेजी से रेंग रही थी, मानो कोई कीड़ा हो। और ये कुछ सेकंड की बात नहीं थी। मुझे यकीन है कि यह काफी समय तक, बहुत समय तक चला होगा, जितना मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि वो दर्दनाक अनुभव के लिए था। उस समय यह अनंत काल जैसा लग रहा था। तो आग, गर्मी मेरी रीढ़ की हड्डी में पूंछ की हड्डी के सिरे से धीरे धीरे मेरी गर्दन की ओर ऊपर बढ़ रही थी। और फिर धीरे धीरे ये दबाव बढ़ने लगा। तो पहले मेरे शरीर में दबाव और गर्मी थी। मेरी टांगें ये बहुत भारी लगने लगी और मेरे शरीर की हर मांसपेशी, हर कोशिका जैसे आग में जल रही थी। मेरे शरीर के अंदर इतना दबाव बन गया था जैसे ये फटने वाला हो। फिर जैसे ही गर्मी मेरे दिमाग में चढ़ रही थी, मेरा सिर असहनीय दबाव और असहनीय दर्द से पूरी तरह भर गया। ऐसा लग रहा था कि ये फूटने वाला है। मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरे पास दर्द, दबाव का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है जो मेरे पूरे शरीर, सिर सहित महसूस हो रहा था। फिर ऐसा लगने लगा
कि जैसे सब कुछ बस धकेला जा रहा था। ये ऐसा है जैसे मेरे सिर से एक वैक्यूम खींचा गया हो। तो ये मेरे पैर की उंगलियों से सब कुछ चूस रहा है, टांगों से, मेरी पीठ के जरिए, और ये मेरे सिर से सब कुछ वैक्यूम कर ऊपर की ओर धकेल रहा है, मानो हम रॉकेट लॉन्च करने ही वाले हैं, बिल्कुल अभी। बस यही लग रहा था। ये बस मेरे दिमाग से सब कुछ बहुत तेजी से और लगातार उमड़ रहा था। और उसी के साथ जैसे सब कुछ बाहर निकल रहा था, मुझे लगा कि मेरी आत्मा शरीर छोड़ना चाहती है और चिल्ला रही है, जाने दो, मुझे मुक्त कर दो। लेकिन शरीर ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे पकड़े हुए हैं। फिर धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे सब कुछ वैक्यूम से चूसा जा रहा है और मेरा शरीर अंदर से खोखला सा हो गया। वहां ऊर्जा के अलावा और कुछ नहीं बचा था। घूम रही थी यह, अंदर एक बवंडर सा था। अंग, मांसपेशियां, कुछ नहीं बचा था, सिर्फ ऊर्जा। और ये ऊर्जा का प्रवाह बवंडर की तरह है और फिर सब कुछ बवंडर जैसा अंदर जाकर सिर से बाहर आता है। मुझे लगा जैसे मेरा शरीर मर गया है। ये सड़क पर अंदर कुछ भी बाकी बिना अकेला लेटा हुआ था। मुझे नहीं पता यह प्रक्रिया कितने समय तक चली। मुझे समय का कोई अंदाजा नहीं था और मैं इसे शब्दों में कैद नहीं करना चाहता। लेकिन कुछ चला गया था और फिर कुछ वापस आया। तो जैसे ही मुझे कुछ सनसनी हुई, कुछ पता चला कि क्या हो रहा था, दर्द अभी भी था। मेरा शरीर अभी भी खोखला था, मुझ में ताकत नहीं थी, मैं हिल नहीं सका। शुक्र है मेरा सेल फोन मेरे पास ही था। मैंने सबसे पहले तुरंत अपने परिवार के मित्र और गुरु को मैसेज किया और मैंने संक्षेप में विस्तार से यह भी बताया कि मेरे साथ वास्तव में क्या हुआ था और मैं उनसे बात करना चाहता था। हालांकि वे उपलब्ध नहीं थे, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ बातों का जिक्र किया, वह तुरंत ही समझ गया कि वास्तव में मेरे साथ क्या हो रहा है। और तुरंत वह मुझे डराना नहीं चाहता था, वह कुछ भी नाम नहीं लेना चाहता था। वो बस उस समय मुझे इस तरह से तुरंत जवाब देना चाहता था ताकि मैं बिना कुछ खोए उसे अच्छी तरह से पकड़ सकूं और शांत रह सकूं, जो जरूरी था। वो बस मुझे इसे पकड़े रहने, विरोध ना करने और जो हो रहा है उस पर भरोसा करने के लिए मार्गदर्शन कर रहा था और कुछ खूबसूरत हो रहा है। वही वो समझाने की कोशिश कर रहा था जब तक वह कॉल कर पाया। तो फिर ये समय बहुत मुश्किल था और शुक्र है, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, ये बातचीत टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हो रही थी, इसलिए मैं कुछ हफ्तों के बाद इसे निकाल पाया और इसे एक सुंदर डायरी में डाल दिया। तो मैं कुछ बहुत सुंदर संदेश पढ़ूंगा। जैसा कि मैं कह रहा हूं, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मेरा शरीर बेघर होकर खाली सिर के साथ लेटा है, लेकिन दर्द हो रहा है। तो वो मुझे या तो घास पर नंगे पैर चलने या कुछ खाने के लिए कह रहा है और मैं कह रहा हूं, मैं हिल नहीं सकता। मेरी आंखें बंद हैं। मैं अपने शरीर को खोखला महसूस कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आत्मा निकलना चाहती है। तो मैं उसी दौर से गुजर रही हूं। और जब वह आखिरकार मुझे फोन करने में सक्षम हो गया, तो वह मुझे बहुत बड़ी खुशी के साथ विस्तार से समझा रहा था। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कह रहा है, यह खुशी का अवसर है, और मैं जवाब दे रही हूं, लेकिन यह मेरे लिए खुशी का अवसर नहीं है। और वो कहता है, चिंता मत करो, ये जल्द ही होगा। और मैं अभी भी दर्द में हूं, कह रही हूं,
मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ। वह मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं अपने बच्चों से बात कर सकूं, लेकिन मैं किसी से बात नहीं कर पाई और मैंने कहा। फिर मेरी बेटी बस मुझे देखने के लिए बाहर आई। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। बेशक मुझे देखने वाला कोई भी नहीं जानता कि क्या हुआ था। और मैंने उससे कहा, प्लीज चाचा को फोन करो और कहो कि मामा अब चली गई हैं। और फिर मुझे तुरंत एहसास हुआ कि अगर मैंने ये कहा तो वो डर जाएगी। चाचा और गुरु डर जाएंगे कि क्या हुआ। लेकिन सिर्फ ये भावनाएं, ये अनुभव जो मैंने महसूस किए कि मैं पूरी तरह से चला गया, उस समय वाकई बहुत डरावना था। और उन्होंने कहा, माँ, शक्ति से प्रार्थना करो, उनकी आराधना करो और उनकी कृपा मांगो। जरूर। फिर हमारी बातचीत फोन पर हुई, जहां वह मुझे शांत करने की कोशिश कर रहा था। शाम का बाकी हिस्सा यही था। ये नहीं रुका, लेकिन मैं थका हुआ था, बहुत थका हुआ। फिर से एक मृत शरीर होने जैसा एहसास मुझसे दूर नहीं हुआ था। मैं मुश्किल से घर के अंदर पहुंच पाता हूं और मैं बिस्तर पर चला गया। और रात के 12:58 मैं उसे फिर से मैसेज कर रही हूं। शरीर में कुछ हो रहा है। वो पूछ रहा है, क्या हो रहा है? और मैंने कहा, मुझे फिर से वही सब कुछ महसूस हो रहा है। तो मूल रूप से जो अनुभव मैंने दोपहर शाम को महसूस किया, वही अनुभव मुझे आधी रात को लगभग 1 बजे फिर से हुआ। पूरे शरीर में ऊर्जा दौड़ रही थी और यह उसे खींच रहा था। मैं डरा हुआ हूं। वो मुझसे कह रहा है, डरो मत, होने दो, समर्पण करो। और हम चल दिए। समर्पण शब्द, मैंने ये शब्द पहली बार तभी सीखा था, लेकिन ये पहला शुरू से ही वो मुझे समर्पण करना सिखा रहे हैं और मैं अभी भी समर्पण में गहरा जा रहा हूं। और अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूं या हमारे समूह सत्रों या किसी बातचीत में किसी साधक की, तो मैं हमेशा समर्पण करने को कहता हूं। वास्तव में तो गुरुजी आपका धन्यवाद, आपने मुझे ये सिखा दिया जब समर्पण का अर्थ पता भी नहीं था। और ये 12:58 पूर्वाह्न पर शुरू हुआ। ये होता रहा और मैं कह रहा हूं, ये दर्दनाक है। सिर से एक खिंचाव है और वह मुझे शांत करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा, मत रोको। और मैं फिर से कह रहा हूं, दर्द हो रहा है, मेरी पीठ दुख रही है, मेरी रीढ़ खींची जा रही है, सिर फटा जा रहा है। वह कह रहा है, शांत रहने की कोशिश करो, विरोध मत करो। और मैं कह रही हूं, वाह, आपको ठीक से पता है कि मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है और मैं क्या कर रही हूं। उसने कहा, हाँ, तुम इस ग्रह पर भाग्यशाली महिला हो। इसे शरीर और दिमाग को शुद्ध करें। तुम्हें इन सभी बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। मैं कह रहा हूं, शरीर थका हुआ और मुर्दा हो गया है और वह जवाब दे रहा है, यह तुम्हारे सिर के ऊपर शिव से मिलने वाला है। आप सबको पता चल जाएगा। ओम नमः शिवाय का जाप करें। मैं आपकी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और मैं कह रही हूं, मेरे पास ऊर्जा नहीं है और वह मुझे समर्पण और आराम करने के लिए मार्गदर्शन दे रहा है। और मैं कह रही हूं, मेरा शरीर प्रतिरोध की मुद्रा में है क्योंकि ये दर्दनाक है और ये रीढ़ की हड्डी के आधार पर सिर के चारों ओर घूम रहा है। मेरे पैर जल रहे हैं। वह फिर मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है, ये जीवन शक्ति पूरे ग्रह को चला रही है। प्रक्रिया को समाप्त होने दो।
एक बार शिव से मिलने पर तुम्हें पता चल जाएगा। सिर पर ध्यान केंद्रित करें और आराम करें। फिर मैंने कहा, अब पेट में महसूस हो रहा है। फिर वो कह रहा है, यह सब चक्र हैं। ऊर्जा को काम करने दो, बस समर्पण करो। ये आपकी सारी रुकावटों को दूर कर रहा है। तो ये 12:58 पर शुरू हुआ और 2:33 पर समाप्त हुआ। तो कुंडलिनी जागरण का दूसरा दौर कब हुआ? ये तो बस अभी हाल ही में हुआ है। तीसरी रात बिल्कुल वैसा ही सब कुछ फिर से घटित हुआ था। ऊर्जा खींच रही है। ये पैरों और बाहों को खींच रही है। हाथों में महसूस हो रहा है। ये फिर से हो रहा है। शरीर दर्दनाक और प्रतिरोधक मोड में है। मैं चलने में भी सक्षम नहीं था। मैं सुबह कह रहा हूं, मुझे अब कुछ भी दिलचस्प नहीं लग रहा। मैं ये समझने में असमर्थ हूं कि मैं कौन हूं, मेरे आसपास कौन है। मैं बस ध्यान करना चाहता हूं। मैं कोई भी घरेलू काम नहीं कर सकता। मैं अपनी कोई भी दैनिक गतिविधि नहीं कर सकता। और वह फिर से कह रहा है, ये वास्तव में अद्भुत है। कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यह वास्तव में तीसरा दिन ही था। और मैंने जो पैटर्न देखा वो एक दोपहर में हुआ, फिर वही रात में हुआ, दूसरी रात और तीसरी रात। तो यह चौथा दौर था। वही बात 2:33 बजे। मेरी बाहों और पैरों में बहुत आग लगी है। ऊर्जा मेरे दोनों हाथों से निकल रही है। यह मेरी बाह खींच रही है। ये आधे घंटे से हो रहा है और ऊर्जा पूरी रीढ़ में लगातार दौड़ रही है। लेकिन मेरी बाहों में बहुत ऊर्जा है, इसलिए मैं हिल नहीं पा रही हूं। ये बहुत तीव्र है। उस रात का असर मेरी बाहों पर पड़ रहा था। ये इतना दर्दनाक है कि मैं सहन नहीं कर सकता। जैसा कि आपने कहा, ये अंदर से सब कुछ साफ कर रहा है। ये एक अनुभव है। और फिर वो मुझे शांत करने की कोशिश कर रहा है, विरोध ना करने के लिए। लेकिन यह मुश्किल था कि शरीर विरोध करने की मुद्रा में जा रहा था। मैं अभी भी डरा हुआ था। हालांकि एक तरफ मुझे गुरु से विश्वास था कि कुछ सुंदर हो रहा है, लेकिन फिर भी दर्द, आग और गर्मी के अनुभव के कारण यह डरावना था। ये बहुत असहज था और पीठ के निचले हिस्से में फिर से दर्द हो रहा था और मैं देख रहा था। तो ये चला। ये सुबह 2:30 बजे शुरू हुआ और 6:30 बजे तक चल रहा था। अगली सुबह, 5वीं या चौथी सुबह, अब यह धीरे धीरे मेरे कंठ चक्र में हो रहा था। मेरी विशुद्ध चक्र जल रही थी और इसने मुझे 2:39 बजे उठा दिया। ये दर्दनाक था, लेकिन मुझे लगता है कि तब तक मुझे दर्द की आदत हो गई थी, तो मैं इसे समर्पण के साथ देख रहा था। आग, गर्मी, सब कुछ। मेरे पैर बहुत भारी थे। मेरे दिमाग में बहुत सारी ऊर्जा घूम रही थी। और फिर गुरुजी मुझे जिस तरह से प्रशिक्षित कर रहे थे, मैं बस देख रहा था। तो यहाँ हम चलते हैं एक और शब्द जो मैंने सीखा। अब जब मैं वापस जाता हूँ और अपने अनुभवों को देखता हूँ, जो मैंने अनुभव किया, उसने मुझे समर्पण करना गहराई से सिखाया। और फिर देखने को। और यही हम अद्वैत में करते हैं, गैर द्वैत में। हम सिर्फ दर्शक हैं, हम कर्ता नहीं हैं। तो गुरु ने यही उकेरा था कि कैसे बस देखना है और विरोध नहीं करना है। बस वह मुझे ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा को धन्यवाद देने और अपनी कृतज्ञता और समर्पण कहने के लिए मार्गदर्शन दे रहे थे।
5वीं या 6ठी सुबह 2:45 बजे। इस समय तक मेरा शरीर दर्द सहने का आदी हो गया था। ये पूरे शरीर में बह रहा था, लेकिन ये अब शांत था। कभी कभी यह बढ़ रहा था, घातीय स्तर पर, जहां लगता है कि यह शरीर को उड़ा देगा, और फिर यह शांत हो जाता है। इसलिए ये बहुत सुंदर था कि मैंने जो सीखा और गुरुजी ने मुझे सिखाया कि जहां भी कोई रुकावट थी, इसलिए ये पिछले 7 दिनों से लगातार गुजर रहा था। ये मेरे शरीर की हर कोशिका से गुजर रहा था, और जब ये साफ हो गया तो शांति थी। लेकिन जब रुकावटें थीं तो दर्द होता था। फिर मैं उसे मैसेज कर रही थी और फिर मैंने बंद कर दिया, और मैं यहाँ उल्लेख कर रही हूँ कि समय का अंतराल था। मुझे विश्वास है कि मैं चली गई थी, मैं यहाँ नहीं थी। और ये वास्तव में एक भावनात्मक प्रक्रिया थी। ये मायने रखता था। हाँ, मैंने इसे यहाँ भी लिखा था। ये इतना भावुक है कि मेरे साथ क्या हो रहा था, और यह एक ही समय में भावनात्मक और सुंदर था, क्योंकि मेरा शरीर, मेरा दिमाग, कुछ भी वास्तव में इस शानदार अनुभव के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और आखिरी दिन, जो ये निरंतर चलता रहता है। फिर ये बिल्कुल आधी रात या सुबह सुबह का शांत समय है। मेरा सिर और चेहरा बहुत गर्म है। मैं बर्फ की थैली लगा रहा हूँ, आराम नहीं मिल रहा, और सब कुछ फिर से आग पर था। गुरुजी मुझे बता रहे हैं, यह एक देवी बनने की प्रक्रिया है। उस शब्द ने मुझे और ताकत दी कि मैं वो कर सकती हूँ, उस प्रक्रिया से गुजरने के लिए। तो मैं आगे और आगे बढ़ता जा सकता हूँ, लेकिन मूल रूप से मेरा अनुभव एक दोपहर में शुरू हुआ, और ये लगभग पूरे 7 दिनों तक चला था। वास्तव में एक के बाद एक सभी चक्र, शरीर की सभी कोशिकाएं अच्छी तरह से और साफ हो रही थीं। और फिर अनुभव समाप्त होने के बाद अगला चरण शुरू हुआ, जो वास्तव में काफी और भी कठिन था। लेकिन ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण और इतनी सुंदर और प्रिय थी मेरे लिए, जो मुझे उस समय नहीं पता था। लेकिन अब मैं उस गहरे मूल्य को जानता हूँ, जो हर कोई जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है, अपनी कुंडलिनी को जगाना चाहता है। और बहुत से लोग वास्तव में बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मैं वास्तव में बहुत भाग्यशाली था। मैं इसके लिए आभारी हूँ, और मैं इसे हल्के में नहीं लेता। और इसलिए अगले कुछ महीने बहुत कठिन थे और चुनौतीपूर्ण थे, निश्चित रूप से। लेकिन इसने वास्तव में और गहराई से मुझे वह बनने में मदद की जो मैं आज हूँ। मैं उस जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था जो अब है, और ये पहले कैसा था वास्तव में। तो धन्यवाद माँ शक्ति, धन्यवाद ऊर्जा, धन्यवाद गुरुजी। नमस्ते।